प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कीर्तिकारों को मैं नमन करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हमारे इस पटल पर जुड़े हैं देहरादून से आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम है। हल्द्वानी से जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस पटल पर अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देते हैं। और इस पटल पर जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय दिनेश भट्ट जी, शोर घाटी पिथौरागढ़ से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। और जुड़े हैं उत्तरकाशी से आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवाण जी। बहुत अभिनंदन है, चरणवंदन, नमन आपको। और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं अल्मोड़ा से परम आदरणीय गुरुवर दिनेश पांडे जी। बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आप सभी का। और लोग भी इस कार्यक्रम में आज जुड़ेंगे। शबरंग के कार्यक्रम के बाद आज यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आज यह प्रथम भाग और पूरे सप्ताह भर हिंदी के गीत, कविताएं, गज़ल और विभिन्न प्रस्तुतियों को हम यहाँ पर सुनेंगे। आइए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। इस कार्यक्रम को संचालित कर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। धन्यवाद मोहन जोशी जी। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी और आदरणीय खिलानंद जी, उनको नमन करता हूं मैं। हमारे दिनेश पांडे जी और हमारे विद्वत दिनेश भट्ट जी और उसके अलावा जो भी जुड़े हैं पटल पर, सबको नमन करते हुए आज 1432वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की ये आज है आपकी 22वीं शाम। तो आज जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी की सबको बधाई। और आज सबसे पहले मैं भट्ट जी को मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा, भट्ट जी जीवन में तो ऊंचा नीचा होता ही रहता है। ये पटल जो है कुछ साहित्य सर्जन हो जाए, इसमें शाम को गोष्ठी हो जाए, हम लोग सभी सीनियर लोग इसमें चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो इसमें सौहार्दपूर्ण पटल चलता है, इसमें कोई किसी की कमी ऐसा नहीं, सब साथ लेके चलते हैं जनुदा। तो मैं कहता हूं, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने को लोग तो है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग तो है ना। सपने देखने तो ऊंचा देख, क्योंकि नीचा करने के लिए तो लोग तो है ना। अगर प्यार करना है तो परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत के लिए लोग तो है ना। आदरणीय भट्ट जी, प्यार फैलाइए इस पटल पर। आज आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप जो भी जिस विषय में भी बोलना चाहिए, कविता हो, भजन हो, संगीत हो या अपना कोई और विषय बोलना चाहे तो आप आमंत्रित हैं। आदरणीय दिनेश चंद्र भट्ट जी। जी सर, नमस्कार। एक क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर है, एक मैंने कविता लिखी थी, कविता कुमाऊनी में है, उसका शीर्षक है कृष्णा। उसी को मैं ढूंढ रहा था जी। ये कवि मतलब भगवान श्री कृष्ण है या रामचंद्र जी हैं या जो भी ईश्वर की परिकल्पना है, तो वो एक युग के नायक के रूप में भी हम देखते हैं। वो उद्धारक भी थे, उन्होंने समाज को नई दिशा दी, नए प्रतिमान स्थापित करे और आदर्श स्थापित किया, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं और युग युगों से ये पूजा हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं और हमारे जो ये अवतार माने जाते हैं, भगवान हैं, इन पर भी लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा हुआ है बहुत ज्यादा। जैसे श्री कृष्ण अपने आप में एक महानायक तो नहीं है,
अद्भुत चरित्र हैं और जिनका जीवन बड़े संघर्ष में, इस तरह से हम देखते हैं कि जिनका जन्म ही जेल में होता है और खुद उनका सगा मामा जो है उनके खिलाफ साजिश करता है और उनको मार डालना चाहता है, क्योंकि उनको खतरा लगता है कि ये कल के दिन मेरे लिए या मेरे साम्राज्य के लिए, मेरे राज्य के लिए यह बालक चुनौती न बने, खतरा न बने। और उस तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपने भाई बलराम के साथ हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में। और बहुत सारी चीजें हैं, हम पौराणिक रूप से भी देख सकते हैं। एक बार मुझे CCRT में गुवाहाटी जाने का मौका मिला, तो वहां पे गुवाहाटी में जहां हमें ठहराया गया था वो एक बहुत बड़ा कला क्षेत्र है, जो आसाम के संस्कृति के पुरोधा है, जिन्होंने कहा कि आसाम की जो जनजातियां थी उनको उनका संस्कृतिकरण किया और उनको हिंदू धर्म से भी जोड़ा और भारतीय संस्कृति से जोड़ा। शंकर देव वो उड़ीसा से गए तो उन्होंने कई वहां पे जो उनका अपना नृत्य है, गायन है, वादन है, ये जो बिहू मनाते हैं, वो तमाम चीजें वो शंकर देव की ही शंकर देव की ही देन मानते हैं। तो वहां पे एक शाम को लाइट एंड साउंड शो होता था, तो उसमें वो कहते हैं कि जो डिब्रूगढ़ आसाम में है और एकदम सुदूर जनपद है, डिब्रूगढ़ में बाणासुर का किला है, कहते हैं वहां श्री कृष्ण के पुत्र ही शायद अनिरुद्ध को कैद किया था बाणासुर ने। तो उस प्रसंग को दिखाते हैं वो लाइट एंड साउंड शो से। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि कितना एक उनका पूरा चरित्र है। और इसी तरह से कृष्ण और बाणासुर की लड़ाई है, जिसमें फिर भगवान शंकर और स्वयं माता पार्वती आके उसका बचाव भी करती हैं, कहती हैं कि हमारे पुत्र के समान है, इसका वध मत करिए। और बाणासुर जो कि एक बहुत प्रतापी राजा था और निश्चित रूप से जो उस समय ये संस्कृतियां थी, हम इस तरह से भी देख सकते हैं। और बाणासुर का किला लोहाघाट में भी है, काली कुमाऊं में। और इसमें अभी मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि कहीं बाणासुर के मंदिर या बाणासुर से गढ़वाल क्षेत्र में भी उसका कुछ प्रभाव है। और हमारे यहाँ तो से सोर घाटी में जो असुर देवता माना जाता है, जिसको कि ये जल वृष्टि का देवता मानते हैं, तो इतिहासकार मदन चंद भट्ट जी कहते हैं कि वो बाणासुर की ही ये जगह थी, वो बाणासुर के ही प्रभाव से है। तो वो संभव तो हो सकता है कि कभी ये हिमालयी क्षेत्र में भी बाणासुर का पूरा प्रभाव रहा हो। और वो खैर भगवान कृष्ण के बारे में वो रचना मुझे मिल नहीं रही है, बहुत पहले मैंने लिखी थी वो, अभी अलग अलग जगह अलग अलग डायरियों में है। खैर हम इस संदर्भ में भी देख सकते हैं, जैसे ग्वाल बालों का संरक्षण करना है और सत्य और न्याय के पक्ष में रहना है। और उतना बड़ा प्रतापी राजा जो था, कौरव चूंकि बलशाली थे और अपने आप में दुर्योधन ने एक बड़ा गठबंधन भी बनाया था, सब शक्तिशाली राजा उसके पक्ष में थे, लेकिन वो पांडवों के साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह से एक महान चरित्र और महान आदर्श है। तो निश्चित रूप से इसीलिए उनकी पूजा होती है, उनको हम याद भी करते हैं। ये असल में अब क्या हो गया है कि धर्म भी अनुष्ठानिक हो गया है। हम जो ये चर्चा भी नहीं होती है, मतलब चर्चा से भी परे मान लिया है। अब वही है, एक श्री कृष्ण भगवान की फोटो लाओ, फोटो नहीं खरीद सकते, एक मोर पंख लेके लगाओ और वहां पे व्रत लो और मंदिर अंदिर जाके वही आरती करो, 2-4 भजन गाओ और हो गई जन्माष्टमी भी पूरी हो गई। अब ये जैसे हम बच्चों को बता भी नहीं पाते हैं कि और इस तरह का कल्चर भी नहीं है कि हम किताबें दें या उनसे उन पर लिखी गई तमाम चीजों पर जो है उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें या जानने के लिए भी प्रेरित करें। मतलब कोई एक महानायक है, कोई भगवान का दर्जा उनको दिया है, तो क्यों दिया गया है और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए क्या किया उन्होंने, कम से कम ये अगर हम बता पाए तो ये भी एक सार्थकता है। वैसे तो मैं विज्ञान का छात्र हूँ सर, धार्मिक मामलों में मैं न लिखता हूँ न बोलता हूँ। अब चूंकि कुछ न कुछ बोलना था तो जितनी मेरी सीमित जानकारी थी मैंने अपनी बात रख दी है। तो आप सभी को धन्यवाद और अभिवादन।
नमस्कार। बहुत सुंदर भट्ट जी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, बहुत बढ़िया आपने। नहीं, ऐसा नहीं, किसी को हमने नुकसान न करते हुए जितना नॉलेज हो उतना जानने में हर्ज, बताने में हर्ज नहीं है। इसी से नॉलेज का आदान प्रदान होता है, ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है। आपने कुछ देखा, हमने कुछ देखा है। तो मैं तो असम में 1 साल रहा हूँ, कभी ये सोचा ही नहीं जो आपने बताया। देखिए, इस दृश्य से देखा ही नहीं। हम गए वहाँ जंगलों में, कहाँ क्या पौधे हैं, वहाँ ये जो ऊद होता है, ऊद के पौधे कितने हैं, परफ्यूम किससे निकलता है, दवा किससे, ऐसे ही रहते हैं। तो अपना अपना ये रहता है। जैसे हम संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, वो इतना बड़ा विशाल कैंपस है। कभी भी आप गुवाहाटी जाने का मौका मिले तो वो शहर से लगभग 8-10 किलोमीटर बाहर है, पंजाबवाड़ी रोड कहते हैं, वहां पे हो। और उसमें अलग अलग बीथिकाएं हैं। एक पूरी बिल्डिंग भूपेन हजारिका के नाम पर है और दिन भर वहाँ भूपेन हजारिका के गाने बजते हैं। वहाँ शहर के लोग, सब संपन्न संभ्रांत लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं छुट्टी के दिन। और लगभग 10-12 दिन हमें रहने का मौका मिला। और ऐसे ही वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटोज लगी है, उनकी पीठिकाएं बनी है। वहाँ का जो हस्तशिल्प है, जो रेशम का काम है, हथकरघे का काम है, पूरा म्यूजियम बने हुए हैं। और जो असमिया भाषा के जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, जिन्होंने उस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया, उनकी बड़ी बड़ी फोटोज है, उनके काम है, पट्टिकाएं लगी हैं। इतना सुंदर लगता है और ये हमें सीखना चाहिए। हम अपने अब लोग जानते ही नहीं है हमारे पूर्वज कवि कौन थे, साहित्यकार कौन थे। और लोग तो अक्सर, ये भी मैंने यहाँ देखा है, अपने आसपास देखा है कि लोग सोचते हैं उनका हम नाम लेंगे, उनकी कविता पढ़ देंगे तो शायद हमारा साहित्य छोटा हो जाएगा या हमारा कद छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम जहां पर भी हैं उसके पीछे से भी पिछली पीढ़ी का जो योगदान है हमेशा याद। और सरकार को भी ये होना चाहिए कि हम उनको सहेजें, ढूंढें उनको, उनके काम को। अभी मैंने यहाँ पिथौरागढ़ की मेयर एक कार्यक्रम में आई थी, उनको भी कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस शहर के जो साहित्यकार रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट फुटबॉलर, बॉक्सर पिथौरागढ़ ने दिए हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी है, उनकी फोटो तो आप कहीं हॉल हॉल में लगाइए। कोई बाहर से आए देखने यहाँ, कम से कम उनको पता तो चले कि ये शहर, मतलब इसमें तमाम अलग अलग तरह के प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने अपने अपने फील्ड में उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कहने की जरूरत है। वैज्ञानिक प्रोफेसर खड़ग सिंह वल्दिया सर इतने बड़े भूवैज्ञानिक थे, हिमालयन जियोलॉजी का तो उनको पूरा एक पिता, फादर कहा जाता है। इतना बड़ा काम था। उनके नाम से कोई सड़क हो, कोई एक संस्थान हो, और इस तरह का भी नहीं है, मतलब तो ये सब होने चाहिए थे। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो लोग आज हैं, कम से कम उस जियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो उनको, उनके काम को रिकॉग्नाइज करें, उनको जियोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम ही उनके नाम से कर दें। या उनके तमाम लोग, पता ही नहीं है उनकी उनकी इतनी किताबें हैं, अंतरराष्ट्रीय पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं जियोलॉजी की किताबें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई हैं। अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ये बड़ी अजीब स्थितियां हमारे यहाँ हैं। खैर, अब ये अलग संदर्भ हो जाता है, ये अलग संदर्भ हो गया, बट आप बात ठीक कह रहे हैं। एयरपोर्ट ये बिपिन जोशी जी के नाम पर कर रहे हैं, कोई अच्छे स्वतंत्रता सैनिक के नाम पर कर रहे हैं। वो देहरादून का भी वो बाहर वालों को ही ला रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी है। अब हमारे जनुदा भी पटल पर आ गए हैं। अब जनुदा, आपके मेरा पटल अधूरा है, आइए, इस पटल को आपने ही पूरा करना है, आइए। और इससे पहले आप संभालिए, मैं एक छोटा सा भजन है या गीत है तो समझ में नहीं आता मेरे को, और न मेरे पास लय है। एक छोटा सा भजन है, ये बसंत बहार करके पिक्चर थी 1956 में, सुना देता हूँ जैसा अपने लय में सुनाता हूँ। तो भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा
पुजारी। गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर। ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तुझे और क्या दूं मैं हूँ भिखारी। रस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। रस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंस कर जलाती। जब दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योति किरणों की ले सवारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। धन्यवाद। अब मैं बहुत बढ़िया परिमार्जित आपका। से आग्रह करूंगा कि पटल को संभालिएगा। धन्यवाद। और हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं जनार्दन उप्रेती जनता, बहुत आभार, स्वागत है, बढ़िया चल रहा है, क्यों वो करवा रहे हो। और हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी भी जुड़ गए, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका भी। और इस पटल पर जुड़ी हैं शोभा दीदी, बहुत बहुत प्रणाम और प्रणाम करता हूँ। रवीना रावत जी भी जुड़ी हैं गरुड़ से, तो बिटिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, नमस्कार करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन है। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको, प्रणाम। और जनुदा आगे कार्यक्रम बढ़ाने की कृपा करेंगे। जय जी बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कालाकोटी जी ने, मैं तो चाह रहा था कि कालाकोटी जी इस कार्यक्रम को करें, लेकिन फिर से मुझे उन्होंने पटल पर बुला लिया। तो चलिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो पटल पर जुड़े हैं जितने हमारे साथीगण, हमारे दिनेश भट्ट जी हैं, BS कालाकोटी जी हैं, गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, और बहन रवीना जुड़ी हुई है बिटिया, दिनेश पांडे जी हैं, और डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं। दो लोग अन्य और भी हैं पीछे, लेकिन उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका भी पटल में स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, मोहनता का धन्यवाद देता हूँ। आज शायद हिंदी का कार्यक्रम है और अभी जो रचना हमारे सामने हमारे कालाकोटी जी ने रखी थी, वो बसंत बहार, उन्होंने बताया फिल्म 1956 में बनी थी सर। ये बसंत बहार फिल्म का सुंदर सा गीत था। मन्ना डे जी ने इसको गाया था और शैलेंद्र जी ने इसको लिखा था। शंकर जयकिशन जी ने इसमें अपना संगीत दिया था। तो इस सुंदर से भजन को हम तक पहुंचाने के लिए और 1956 की याद दिलाने के लिए बहुत आभार है, आप धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। कहना चाहूंगा, चमक धमक का राज आ गया, बिन चकमक सुनसान। चमक धमक का राज आ गया, बिन चकमक सुनसान। राक्षस माया दौड़ रही है, देव करे आराम। जमाना देखो बदल गया, रे कलयुग आ गया। जमाना देखो बदल गया, रे कलयुग आ गया। आज भक्ति हो गई है झूठी, ढोंग बन गया जो। आज भक्ति हो गई है झूठी, ढोंग बन गया जो। धन दौलत के पीछे भागे अब तो सगरे लोग, जमाना देखो बदल गया, रे कलयुग आ गया, रे कलयुग आ गया, रे कलयुग आ गया। धीरे धीरे कलयुग अपना प्रकोप जमा रहा है, अपने पांव बता रहा है। और कलयुग में तो तारण का मार्ग भी कहते हैं,
है कि प्रभु का नाम लेने से, भक्ति मार्ग की ओर जाने से कलयुग में तारण हो जाता है। तो हम उस मार्ग की ओर जाएं, प्रभु आराधना भी करते रहें और अपना जो हमारा कार्य है उसमें भी अपना मन लगाकर कुछ न कुछ देने का हम लोग प्रयास करें। तो चलिए, प्रणाम है आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को, और मैं लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो आज पहले गोपाल दा का आशीर्वाद लेते हैं हम सब लोग। गोपाल दा के बारे में सब लोग लगभग मेरे ख्याल से हमारे सारे कीर्तिकार जानते हैं। गोपाल दा अपनी रचनाओं में रॉ शब्द का प्रयोग नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। और बिना रॉ शब्द का प्रयोग किए इतनी सुंदर रचना वो बना देते हैं। और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल एक सत्यता लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। जो चीज देखते हैं उसको अपनी कलम द्वारा लिखकर हम तक पहुंचाते हैं, और बड़ा ही मधुर कंठ भी उनका है। तो गोपाल दा, अपना आशीर्वाद देने के लिए पटल पर हमें आपकी उपस्थिति के लिए मैं निवेदन करता हूँ, और कृपया पटल पर आए, फिर उसके बाद मैं करता हूँ। धन्यवाद साहब। मोहन खेती पटल पर सबको प्रणाम कर लो। अभी तो गाँव वाला बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मना वाला बहुत हलगड़ फगो। अब आपके कौन ये भी आप मन भी हूँ, आप लोग 1 घंटे निकाल दीछा, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी। ये गीत पे यह कौन चाहूँ कि मन की कौशों माया मोह में पढ़ू कि था सब एक समान हुनी नानफुल कोई नहीं हूं। यह एक उल्ट गीत को है बड़ा अच्छी हो। डाड़ माने आयो में कोयो चुप चापा अणकशी माया देखी। डाड़ माने ऊंचा में नजा चुप चापा अणकशी माया देखी हो गजब लीला देखी। उदगड़ी नहीं जानी विक पुण्य पापा अणकशी माया देखी हो गजब लीला देखी। जानी में से यधुनी बेकन जानी जानी, जानी में से यधुनी बेकन जानी जानी। कोई धुनी नहीं पायो आहा वको पत पानी। जानी में से यधुनी बेकन जानी जानी, कललनी धुनी पायो वको पत पानी। सवाल छन भत लेकिन नेति को जवाबा अणकशी माया देखिए हो गजब लीला देखी। डाड़ माने मन की नेजा चुप चापा अणकशी माया देखिए हो गजब लीला देखी। एक दिन मुझे अब यूं बहुत न जानी, एक दिन मुझे अब यूं बहुत न जानी। जतू जानी वो है जाधे या पैद है जानी। उणो जानो कहो जानी के छुप हिसाबा गजब माया देखी ओ नकशी लीला देखी पे गजब लीला देखी। कोई है जानी नन छिना को जाथ ज्वानी में, कौन है जानी नन छिना कौन है जा ज्वानी में। जानी आयु जानी सब जीवनों का कहानी में। बच्चे खुची न जानी जब अजा छो बूढ़ापा अणकशी माया देखी ओ गजब लीला देखी। डाड़ माने आयो में से गयो चुप चापा अणकशी माया देखी हो गजब लीला देखी। यदुनी में लाखों छन एक नस अकल, यदुनी में लाखों की छो एक नस अकल। यदुनी में सैकड़ों की मिली जे छो एक नस सकल। लेकिन एक नस निमिलनी कभे के अनुआ के छापा अणकशी माया देखी हो गजब लीला देखी। एक नशीनी मिलनी कभे के अनुआ की छापा अणकशी माया देखी हो गजब लीला देखी। गोपाल से इलाक में देखी ननी ठूली जाता,
पड़ोस इलाक में सन बहुत ननी ठूली जाता, लेकिन तिथानु में एक नशा है जनी बहुत आई बाधा, लेकिन तिथानु में एक नशा है जनी सब मत आई बाधा, वनी हुना ननु ठुलु को सपना बाबा और कशी माया देख वो गजब लीला देखी, जानी में से यदुनी बन जा चुप चापा और कशी माया देखी वो गजब लीला देख। हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान, अपू अपू ढंग सब पूजनियो अपू भगवान। हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान, अपू अपू ढंग लयू पूजनी हो अपू भगवान। लेकिन 100 साल है जाधे कोई नी दिन, लेकिन 100 साल है जाधे कोई नी दिन, क्या कि पूज पाठ काथ जाप और कशी माया देखी हो गजब लीला देखी, जानी में से यदुनी बन जा चुप चाप और कशी माया देखी हो गजब लीला देखी। जिंदगी में मैस भत जोड़ी ल्यूचा अपू हूँ समान, जान तक उदगड़ी शुड़ ले निजान, कोई छोड़ी जा औलाद को छोड़ी जा मैं बाबा और कशी माया देखिए हो गजब लीला देखिए, जानी में से यदुनी बन जा चुप चापा और कशी माया देखिए हो गजब लीला देखी। धन्यवाद आप लोगों। वाह गोपालदा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, आवागमन की अनोखी माया जो है उसका चित्रण जो आपने बड़े सुंदर ढंग से अपने पंक्तियों द्वारा किया, बिल्कुल सार गर्भित रूप से बयां की ये पंक्तियां सब सवाल छन कतुक नहती के जवाब गजब माया देखी अनकशी माया देखी। तो आपकी जो रचनाएं हैं बिल्कुल सार्थक रूप से और चित्रण करती हैं पूरे परिवेश का। तो आपकी लेखनी धन्य है और मधुर वाणी से आप हम तक पहुंचाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपकी उपस्थिति बनी रहे पटल पर। भक्ति पूजा पैसों की है, कदर नहीं भगवान की, धर्म ईमान को भूल चुका क्यों मत मारी इंसान की, कलयुग के इस पहले चरण ने कैसा रूप दिखाया, आया कलयुग आया, आया कलयुग आया, आया कलयुग आया, आया कलयुग आया। धीरे धीरे कलयुग की महिमा, कलयुग का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। और अभी तो जो भी देख रहे हैं हम, अभी कई चीजें देखनी है। अगर भगवान ने हमको उम्र हमारी बढ़ाई तो जरूर कई चीजें, कई होनी भी देखेंगे तो कई अनहोनी भी देखेंगे, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव रहता ही रहता है। तो चलिए, आज हमारे साथ हमारी वो छोटी गुड़िया मोंदा कहाँ से जुड़ी है वो? हाँ, रवीना रावत हैं बिटिया, गरुड़ से। गरुड़ जी जी, रवीना रावत जी गरुड़ से हमारे पटल पर जुड़ी हैं। और बेटे, मैं निवेदन करता हूँ कि पटल पर आओ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। आज हिंदी भाषा का ये कार्यक्रम है, ये सुंदर सी रचना जरूर रखेंगे। आप रवीना आ गई हैं, स्वागत है बेटा। धन्यवाद गुरुजी। सभी सम्मानित रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रवीना रावत गरुड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी आई है, और जन्माष्टमी में मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी। और एक जन्माष्टमी में श्री कृष्ण के कुछ श्लोक हैं, उससे शुरुआत करूंगी अपने भजन का। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य
कुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। आप सभी को एक भजन सुनाना चाहूंगी और इसमें किसी भी त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी रहूंगी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं, अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिछाया। एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलूं, अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलूं। एक जीत न जाने एक हार न माने, एक जीत न जाने एक हार न माने। एक राधा एक मीरा, राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं, अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, और बनी रहे ये मधुर आवाज। मैं माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि आपके कंठ में विराजमान रहे और आपकी जो वाणी है, जो मधुरता है वाणी में, वो बनी रहे। हे कृष्ण हे आदवे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। और सुंदर सा ये श्लोक के साथ ही एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, एक प्रेम दीवानी एक जरस दीवानी। ये सुंदर सा जो गीत था राम तेरी गंगा मैली में, लता जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस गीत को निभाया और गाया था। और आपने आज
बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज में इस गीत को निभाया, हम तक पहुंचाया। और म्यूजिक इसमें रविंद्र जैन जी ने दिया था और इस गीत को लिखा भी रविंद्र जैन साहब ने था। तो चलिए, ये सुंदर सी रचना हम तक पहुंचाने के लिए, और बहुत दिनों बाद आज पटेल में हमने आपको देखा। हो सकता है कोई ऐसा कारण रहे होंगे जहाँ व्यस्तता रही होगी, लेकिन बेटा हम निवेदन करेंगे कि अपने साथ भी अपने हम उम्र लोगों को भी आप जोड़कर पटल पर लाने का प्रयास कीजिएगा और ये सुंदर आवाज बनी रहे। संगीत को भी जरूर सीखिएगा, अगर नहीं सीख रहे हैं कहीं तो सीखिएगा जरूर, क्योंकि आपकी आवाज में वो बात है। आने वाले समय में आपकी मधुर आवाज जो है हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी गूंजेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार प्रकट करते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, जीवन में हारी नहीं, कभी धूप से छाँव, इधर उधर करती रही केवल अपने पाँव। तो बहुत आभार पुनः आप सब कीर्तिकारों का, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर मैं निर्मल जी आपसे कहूंगा भी कि पीछे 4 लोग और अन्य हैं, तो कौन कौन लोग हैं जरा उनको भी देखिएगा, उनका स्वागत भी करेंगे हम पटल पर। और हमारे साथ जो है खिलानंद बिजलवान जी हमेशा मूक दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद भी लेते हैं और हमें अपना इसमें प्यार आशीर्वाद देते हैं। कल मैंने कहा भी था कि कार्यक्रम कोई भी रहेगा तो आपकी उपस्थिति जरूर पटल पर होगी। खिलानंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं प्रणाम के साथ स्वागत करता हूं, आप पटल पर आए और अपना प्रेम आशीर्वाद हम सबको दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा दीदी हैं, क्या कहते हैं ज्योतिष ललित कुमारी जी हैं और गिरीशा है। ज्योतिष मेरे पास जो भजन है एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ। कुमारी जी ज्योतिषाचार्य करना, शोभा दीदी हैं और आज जन्माष्टमी। और कौन है? गिरीशदा। हाँ बस ठीक है। हाँ चलिए खिलानंद जी स्वागत है। एक भजन सुनाता हूँ, स्वरचित है। शाम में एक क्षण अवश्य आना, जन्माष्टमी के इसमें वो उपलक्ष्य में यही सुना दो। शाम एक क्षण को अवश्य आना, शाम एक क्षण को अवश्य आना, झलक दर्शन की मुझे झलक दर्शन की मुझे दिखाना। समय भाव भी हो तो, समय भाव भी हो तो फुर्सत से मोहन एक पल को अवश्य आना, शाम एक क्षण अवश्य आना। अब भी क्या छोड़ा नहीं है, अब भी क्या छोड़ा नहीं है, ग्वालों के संग गाय चराना, ग्वालों के संग गाय चराना। गोपांगनाओं को क्या अब भी, गोपांगनाओं को क्या अब भी छोड़ा न होगा तरसाना, छोड़ा न होगा तरसाना, शाम एक क्षण अवश्य आना, दर्शन की मुझे दिखाना। करके वैसा ही विनोद क्या, करके वैसा ही विनोद क्या, नंद दुलारे सच कहना, नंद दुलारे सच कहना। अब भी छोड़ा नहीं होगा, अब भी छोड़ा नहीं होगा, छुप छुप कर माखन चुराना, शाम एक क्षण अवश्य आना, दर्शन मुझे कर जाना। और यशोदा माता से क्या, और यशोदा माता से क्या करना झूठ बहाना, करना झूठ बहाना। नटवर हो प्रभु बहुत पुराने, नटवर हो प्रभु बहुत पुराने, भूले न होंगे मुरली बजाना, भूले न होंगे मुरली बजाना। रूप विराट न लेकर आना, रूप विराट लेकर आना, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाना, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाना, शाम एक क्षण अवश्य आना, दर्शन मुझे दिखलाना। रखना बात याद मत मिलना, रखना बात
से इतना माता खोना अधिक चिराना, छलिया रे अब जरूरी आना, हे छलिया रे अब जरूरी आना, दर्शन मुझे अवश्य दिखलाना, श्याम एक क्षण अवश्य आना। तुझे सुनाऊंगा अपनी कहानी, तुझे सुनाऊंगा अपनी कहानी, सुनकर भले चले जाना, मगर भूलना यह जाना, मगर भूलना यह जाना, संग में राधा जी को लाना, संग में राधा जी को लाना, श्याम एक क्षण अवश्य आना, दर्शन मुझे अवश्य दिखलाना, श्याम एक क्षण अवश्य आना, दर्शन क्षण मुझे दिखलाना। मेरे मैं कैसे जान गए थे प्रभु जी, कैसे जान गए थे प्रभु जी तुम, सुदामा के तंदूर छिपाना, सुदामा के तंदूर छिपाना, रन सके चुप कृष्ण मुरारी, रन सके चुप कृष्ण मुरारी, बोले भाभी की भेंट दिखाना, मुझे बोले भाभी की भेंट दिखाना, हे नंद के लाला, हे नंद के लाला, हे गोपाला, हे नंद के लाला, हे गोपाला, दर्शन देने अवश्य आना, फिर से एक बार हे प्रभु जी, फिर से एक बार है प्रभु जी, वृंदावन में रास करना, वृंदावन में रास करना, वो अद्भुत रोमांचक दृश्य प्रभु जी, वो अद्भुत रोमांचक दृश्य, हमको भी तो दिखलाना, हमको भी तो दिखलाना, श्याम एक क्षण अवश्य आना। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को समर्पित सूक्तियों के लिए क्षमा। धन्यवाद। कृष्ण मुरारी की जी, जय कृष्ण। और बहुत सुंदर, ये सुंदर सा भजन, सुंदर सी पंक्तियां और स्वरचित आपने बताया कि श्याम एक क्षण अवश्य आना, तरस हमें दिखाना। क्योंकि जन्माष्टमी का भी सुंदर पर्व है। वैसे हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी का सुंदर पर्व कल हमने मना लिया था, लेकिन आज भी कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व है। तो चलिए ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं भी अर्पित करते हैं, और कृष्ण जी की कृपा सब पर बनी रहे ये भी प्रार्थना करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, सच्चाई अब डूब रही है पनपी झूठी रीत, सच्चाई अब डूब रही है पनपी झूठी रीत, आज कहाँ अनुजू में भी है राम लखन से प्रीत, जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया। ये मैंने अपनी पुस्तक कलयुग आ गया से ये दोहे निकाला हूँ और उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि ललित तिवारी जी को काफी दिन से हम बुला भी नहीं पाए थे, और मेरा निवेदन रहेगा ललित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आने की कृपा करें, और कोई सुंदर सी रचना अपनी मधुर वाणी में जरूर रखेंगे। ललित तिवारी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मंच को उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। यही क्यों भजन गाने कोशिश कर रहा थी भाई, कृष्ण व्याग सु तो व्याग के जो कृष्ण 3.5 साल थी वो आपको मैं जिद करनी हूँ, तो उनमें गाना कोशिश कर रही। नंदलाल बोली अम्मारी कर दे मेरी शादी, नंदलाल बोले अम्मारी कर दे मेरी शादी, 3-2.5 बरस की उमरिया मन में आती पर आई, 3-2.5 बरस की उमरिया मन में आती पर आई, अरे ओ कान्हा राजा यशोदा बोली हंसकर करी, अरे ओ कन्हैया राजा यशोदा बोली हंसकर री, इतनी छोटी उम्र में तेरा ब्याह कैसे कराऊं री, कान्हा बोले रूठे रूठे अम्मा सुन ले मेरी, कान्हा बोले रूठे रूठे अम्मा सुन ले मेरी, नहीं करेगी ब्याह अगर तो घर छोड़ दूंगा तेरी,
का नहीं करेगी ब्याह, अगर तो घर छोड़ दूंगा तेरी। अम्मा बोली ठीक है लाला, पर तो कैसी बहू हो। अम्मा बोली ठीक है लाला, पर तो कैसी बहू हो। जिसके संग जीवन बीते उसकी छवि अनुपम हो। कान्हा बोले मीठी बोली, कान्हा बोले मीठी बोली, अम्मा ध्यान लगाना। ऐसे 100 गुण वाली बहू मेरे घर को आना। ऐसे ऐसे 100 गुण वाली बहू मेरे घर में लाना। सुंदर हो मुख चंद्र समान, हस्ती हो निरंतर। कोमल वाणी मधुर सुहानी, मन ले सण सण पर। कोमल वाणी मधुर सुहानी, मन हर ले सण सण भर। सुशील हो नर्म हो अम्मा, सुशील हो नर्म हो अम्मा, सबकी सेवा करती। चरण धूले बड़े बूढ़ों के सरदा से अपनाती। घर आंगन को स्वर्ग बनावे, तुलसी रोपे द्वार पर। गौ माता की सेवा कर, दान दाना जल भर सवार कर। करुणा के मन, करुणा हो उसके मन भीतर, सब पर दया करे। नारी रत्न कहाए जग में, वो घर का दीप भरे। अंग कांति ऐसी अम्मा, जैसे स्वर्ण की ज्योति। श्यामल तन के संग जगे, जैसे चांदनी की रोशनी। नेत्र कमल जैसे शोभे, मृगनयनी मुस्काए। चाल हंसनी सी प्यारी, सबका मन बहलाए। वाणी मधु जैसी टपके, पटुता कभी न मन में आए। हृदय सदा निर्मल रखे, सत्य मार्ग अपनाए। धैर्य की मूर्ति हो अम्मा, संकट में न डोले। धर्म और सद्गुणों का, गुणों से उसका जीवन अमृत बोले। करुणाशील स्नेह से सज्जित, सबको मान दिलाए। दीपक बन अंधियारे में, जग का मार्ग दिखाए। मेहनत करे नित सुबह सवेरे, सबकी भूख मिटाए। प्रेम भरे भोजन परोसे, प्रसाद भाव कहलाए। नन्हे बच्चों को संभाले, गीत लोरी गाए। स्नेह से सबको जीते, गुस्सा कभी न आए। माँ समान, माँ समान हो सासू जो, पिता समान ससुर को। बहन समान हो ननद को, भाई समान देवर को। झगड़ा फसाद न मन में लावे, मधुर मिलन करावे। दासीरी सेवा भाव रखे, लक्ष्मी छवि बोलावे। मन में हो सद्भाव सदा, दान्य पुण्य करे। हरि का नाम जपे निरंतर, प्रभु में मन धरे। रूप गुणों का खाना अम्मा, जग में छवि चमकाए। मेरे संग बंसी की धुन पर, रस लीला सजाए। ऐसी बहू से मेरा जीवन हो जाएगा सुखमय। आंगन आंगन प्रेम बिखेरे, बन जाएगा आनंदमय। नंदलाल बोले अम्मारी, अब तो कर दे ये वादा। ऐसी बहू ला देना मुझको, मन पाए विश्रामा। यशोदा हंस दी लाल भरी, बोली पगले काना। अभी तो तू बाल ग्वाल, खेल मचल बलवाना। युग जब युग आए, तब ब्याह कराऊं तेरे संग सुहागिन। अभी तो तू मेरा लाल, रच दे नटखट रागिन। कान्हा मुस्काए अम्मा को,
गले लगा कर बोला, तेरे संग अम्मा प्यारी सबसे मधुर ये बेला। धन्यवाद। जी ललित जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और बचपन की जिद, गाना की जिद की नंदलाल बोले अम्मारी करते मेरी शादी करा दे, तो एक जिद पकड़ ली। वैसे भी कृष्ण की बाल लीलाओं में, बाल लीलाएं जो है बड़ी रोमांचित करती हैं, आनंदित करती हैं। और पूरा जो है साहित्य भरा पड़ा हुआ है कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन सूरदास जी ने तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों में किया। जिद्द भी पकड़ते हैं तो कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब पियासी जसोदा ले और कंठ लगायो। नाराज भी होते हैं लेकिन गले भी लगते हैं। तो चलिए, अपनी बाल लीलाओं को बड़े सुंदर ढंग से कृष्ण जी ने जो बाल लीलाएं की उसमें सबने देखा है, वो बड़ा आनंद आता है उस लीलाओं को देखने में। तो आभार प्रकट करते हैं हमारे ललित तिवारी जी का। शादी की जिद जो कान्हा की थी, उस पर चंद पंक्तियां दी और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और निवेदन करते हैं मातृशक्ति के रूप में सुवादी हमसे जुड़ी हैं। और उसके अलावा हमसे चलिए ललित तिवारी जी को मैं बुला लिया है, तो सुवादी से पहले निवेदन करता हूँ, मिस्टर हसमुख जी भी हमसे जुड़े हैं और बहन ज्योति शाह हमसे जुड़ी है। तो चलिए निवेदन है सुवादी, अगर मेरी जनता ज्योतिषानी में ज्योतिषाचार्य कह रहा था ना वो ललित तिवारी जी, उनके लिए कहा ज्योतिषाचार्य। चलिए चलिए, तो मेरे सुनने में थोड़ा कंफ्यूज रहा होगा। हाँ शोभा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ राजीव आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित सभी बुद्धजनों को प्रणाम। और आज जन्माष्टमी, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मैं एक भजन ले रही हूँ भगवान कृष्ण मेरे लिखी से। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, प्रीत अपने चरणों में बढ़ा दे, खेल कूद कर बचपन बिताया, उम्र बड़ी माया ने भरी माया, खेल कूद कर बचपन बिताया, उम्र बड़ी माया ने भरी माया, महिमा तेरी समझ न पाया, अपनी कृपा से माया हटा दे, अपनी कृपा से माया हटा दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, मन मंदिर में गहन अंधेरा, राग द्वेष ईर्ष्या को हटा कर, राग द्वेष ईर्ष्या को हटा कर, मन मंदिर को निर्मल बना दे, मन मंदिर को निर्मल बना दे, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, हरि के नाम का दीप जला कर, अंदर बाहर ज्योति फैला कर, हरि के नाम का दीप जला
करे, अंदर बाहर ज्योति फैला करे, जीव के मन की शोभा बढ़ा करे, जीव के मन की शोभा बढ़ा करे, अपनी कृपा के दर्शन करा दे, अपनी कृपा के दर्शन करा दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, प्रीत अपने चरणों में बढ़ा दे, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। धन्यवाद। श्याम अपने चरणों से लगा ले, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। दीदी बहुत सुंदर। और आज कृष्ण जन्माष्टमी जहाँ जहाँ भी लोग मना रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में ये सुंदर सा कृष्ण भजन देकर आपने कृतार्थ किया। चलिए बहुत आभार है। चाहता तो था कि रात भर आपके भजनों को सुनते रहे, लेकिन क्या करें, समय की अपनी पाबंदी है और मजबूरियां हैं कुछ। अभी बहुत सारे कीर्तिकार हमारे जिनसे इसमें प्रेम हमको मिलना था, आशीर्वाद मिलना था, लेकिन समय की बाध्यता ने वो आज यहीं पर विराम लगा दिया है। कल फिर, क्योंकि ये साप्ताहिक कार्यक्रम है हमारा, सप्ताह भर चलेगा। अब हमारे साथ डॉक्टर निर्मल पंत जी थे, जिनकी मधुर और मुरली तो सुनाएंगे ही, खैर उनसे मुरली की धुन जरूर सुनेंगे। और वैसे समय जो है आगे बढ़ गया, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी थे, और भी कई लोग, गिरीश बिष्ट, हसमुख जी, कई लोगों को मैं बुला नहीं पाया। मोहनदा, मैं पटल को आपके सुपुर्द करता हूँ, और क्योंकि अब ये उद्यापन की बेला नजदीक आ गई है, कुछ समय आगे बढ़ गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए, संचालन की शुरुआत के लिए डॉक्टर BS कालाकोटी जी का और जनुदा का बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश भट्ट जी की बहुत सुंदर वार्ता रही, और हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी ने एक पुराना 1956 के एक फिल्मी गीत को हम तक पहुंचाया, और फिर बिटिया रवीना रावत जी ने एक श्लोक और एक राधा एक मीरा एक बहुत सुंदर भजन गाया। गोपाल सिंह बिष्ट जी ने अणकशी माया देखी एक कुमाऊनी गीत। आदरणीय खिलानंद जी ने श्याम एक क्षण अवश्य आना एक सुंदर गीत गाया, और ललित तिवारी जी ने नंदलाल बोले अम्मा हरी कह दे कर दे मेरी शादी, सुंदर भाव व्यक्ति थी। शोभा दीदी ने बहुत मधुर कंठ से ए मुरली वाले बिगड़ी बना दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, क्या बात, सुंदर एक भजन हम तक पहुंचाया। तो आज जन्मोत्सव है गिरधारी का, तो एक भजन के एक गीत के रूप में आप तक पहुंचाता हूं। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी, हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। घुंघराले केस है श्याम वर्ण, मुख की छवि है मनोहारी, हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। ओ सकल सृष्टि के हैं पालक, तुम में ही समाया धरा गगन, वसुदेव देवकी के नंदन, जो पले यशोदा के आंगन। मैं जाऊं तुम पर मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुरारी बलिहारी, मैं जाऊं तुम पर मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुरारी बलिहारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। घुंघराले केश है श्याम वर्ण, मुख की छवि है मनोहारी। वे मित्र सुदामा के मोहन,
धारण करते पर्वत गोधन वे मित्र सुदामा के मोहन। धारण करते पर्वत गोधन मथुरा वृंदावन और मधुवन गोपाल विराजत हैं कण कण। मथुरा वृंदावन और मधुवन गोपाल विराजत हैं कण कण। वह मोर मुकुट छवि की न्यारी मन मन में बसी मूरत प्यारी। वह मोर मुकुट छवि की मोर मुकुट की छवि न्यारी मन मन में बसी मूरत प्यारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। गोपी की दही मटकिया को छुप छुप कर कंकड़ से फोड़ी। गोपी की दही मटकिया को छुप छुप कर कंकड़ से फोड़ी। जो बात छुपाते यशोदा से और करते हैं माखन चोरी। माखन चोर वह नंदलाल की लीला अजब गजब न्यारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। मुख पर दधि लपटा करके कहते हैं नहीं खाई मैया। मुख पर दधि लपटा करके कहते हैं नहीं खाई मैया। मैं भोर ही लेकर जाता हूँ मैं लेकर मधुबन को गैया। नाहक मुझ पर तुम खींच रही इस दोष का न मैं हूँ अधिकारी। नाहक मुझ पर तुम खींच रही इस दोष का न मैं हूँ अधिकारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। वह बाल कृष्ण की बातों को मैया मन मन में जान रही। वह बाल कृष्ण की बातों को मैया मन ही मन जान रही। वह समझ रही है भोलापन कान्हा को इसका ज्ञान नहीं। फिर रूठे कान्हा मना रही माँ यशोदा ममता की मारी। फिर रूठे कान्हा मना रही माँ यशोदा ममता की मारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस भगवान हमारे गिरधारी। रंग देते हैं सबको रंग में रंग देते हैं सभी को अपने रंग। खेले जो बरसाने की होली। रंग देते सबको अपने रंग खेले जो बरसाने की होली। अपना ही बना लेते हैं नयन चंचल चितवन चोरी चोरी। गोपियों के संग में रास रचे संग संग जिनकी राधा प्यारी। गोपियों के संग में रास रचे संग संग जिनकी राधा प्यारी। हम मना रहे हैं जन्म दिवस
भगवान हमारे गिरधारी, घुंघराले केश हैं श्याम वर्ण, मुख की छवि है वो मनोहारी। बहुत धन्यवाद आप सबको। और कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त कृतिकारों का अभिनंदन, प्रणाम, आभार, उपस्थिति को नमन करता हूँ। और सुंदर संचालन के लिए जनुदा का, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का आभार। और हमारे हसमुख जी हैं यहाँ पर, हमारे आदरणीय, उनसे मेरा आग्रह होगा वो एक चुटकुला सुनाएंगे और एक धुन अगर कोई सुना दें हमारे डॉक्टर निर्मल सर तो कृपा होगी। अगर आप चाहें तो संक्षिप्त में स्वागत है। जी जी। याद पिया की आए हाय राम, पूरी याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए पिया की, याद पिया की आए हाय राम, यह दुख सहा न जाए हाय राम, यह दुख सहा न जाए यह दुख सहा न जाए हाय राम, याद पिया की आए हाय राम, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, आपी बिन रहा न जाए हाय राम, आपी बिन रहा न जाए हाय राम, याद पिया की आए हाय राम। धन्यवाद मुन्ना। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ, प्रणाम के साथ उनको अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी।
जय आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं। बहुत काफी आनंद आ रहा है। लास्ट में तो डॉक्टर निर्मल ने तो बंसी बजा करके कृष्ण भगवान की पूरी याद दिलाई है। थैंक यू वेरी मच। ये एक चुटकुला सुनाता हूँ। आज हिंदी का काम चल रहा, तो हिंदी में सुनाऊंगा ताकि खिलान दादी भी समझ जाए। कोई भाषा का फर्क पड़ जाता है। और हमारी छोटी गुड़िया भी शायद को और ही बोलती है, लेकिन तो आज मैं हिंदी में सुनाऊंगा। पत्नी कहती है अपने पति से, आओ इधर आओ, तुम्हारे सिर में बहुत खुश्की हो गई है, थोड़ा तेल रख दूंगी सिर में, हल्का सा मालिश कर दूंगी। आप भी बड़ा खुश, कितना ध्यान रखती है तू मेरा, कितना ध्यान, असली पति धर्म निभा रही है तू। तो पत्नी क्या करती है, एक कटोरे भर के तेल लाती है और तरह तरह सिर में डाल देती है। उसके बाद वो कहीं अपने काम काज में लग जाती है। माइक ऑफ करिए। वो सिर में तेल डाल के वो अपने काम में लग जाती है, कपड़े धोने और भी कई काम होते हैं महिलाओं के लिए। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कहाँ मर गई है, सारा तेल मेरे कानों से गर्दन तक बह के आ गया है। तो पत्नी क्या कह रही है, आज शनिवार है, पंडित जी कल कह रहे थे मुझे कि शादी के दिन से तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, तो हर शनिवार को सिर में तेल डाला कर। तो वो कहती है, अच्छा हुआ उस ये नहीं कहा कि इसके सिर में नारियल फोड़ देना। अच्छा हुआ बाबा ने ये नहीं कहा कि सिर में नारियल फोड़ देते तो मेरा लगता है रोटी खाना खा के बैठे हो पटल पर, नहीं तो रोटियां नहीं मिलेगी। आज तो 12 बजे खाएंगे। तो 12 बजे आज प्रोग्राम भी 12 बजे तक चलाते, अच्छा रहता है। लेकिन जो पत्नी की बात याद दिला दी उन्होंने, सभी की पत्नियां होती है भाई। ठीक है, जैसा ठीक है, धन्यवाद। 12 बजे तक हो सकता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है सबकी अपनी अपनी। तो चलिए, जिन लोगों को बुला पाए, जिनने आज अपना मधुर वाणी में अपना कार्यक्रम पटल पर आभार प्रकट करते हैं, और जिन लोगों को आज समय अभाव के कारण नहीं बुला पाए, उनसे क्षमा चाहते हुए कल फिर उनको पटल पर आमंत्रित करेंगे। सब ये हिंदी का ये जो कार्यक्रम है साप्ताहिक चलेगा, पूरे सप्ताह इसकी धूम रहेगी। तो बस चलते चलते कहना चाहेंगे, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है दोस्त, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। ईश्वर तो पत्थरों में भी बहुत बहुत धन्यवाद जरूर साहब। आप ये माफी मत मांगा करो। आप देखिए मोहन पटल पर जो सुनने में आनंद आता है, वो बोलने में कम आता है। तो ये तो सुनने का एक बहुत बढ़िया पटल हमारा है, अच्छी बातें, ज्ञानार्जन होता है, बहुत कुछ सीखते हैं हम आप लोगों से। अपनी बहन है शोभा और बाकी हमारे कलाकोटी जी, आप सभी लोग इतनी अच्छी बातें सुनाते हैं, तो हमारे लिए फायदे की चीज है। आप क्षमा यात्रा मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गिरीश, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और आप की बात में वजन है और हम उसका ख्याल करेंगे। तो चलिए अब चलते चलते, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और सब लोगों का पुनः आभार प्रकट करते हुए और विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा को, कि ये सुंदर सा जो पटल संचालित आपने किया है, और शाम का 1 या 1.5 घंटा हो ही जाता है लगभग। तो 1.5 घंटे का जो समय हमारा पटल पर बीतता है, कुछ सुनाते हैं, कुछ सुनते हैं, और आप ज्ञानार्जन करते हैं, उसके लिए सभी कृतिकारों को पुनः प्रणाम है, आभार है, और कहना चाहेंगे चलते चलते प्रणाम, पहले नमस्कार। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर एक नई उमंग, नए जोश के साथ, और हिंदी के कार्यक्रम को सुंदर बनाएंगे आपकी मधुर वाणी द्वारा। तो कल तक के लिए करते हैं इंतजार और कहते हैं शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होती है दूसरे भाग में। सबका अभिनंदन, प्रणाम, जय हिंद।